तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक वृद्ध मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम था माधव। उसके हाथों में जादू था। वह मिट्टी को ऐसे तराशता था कि गणेश जी की मूर्ति में जैसे जान आ जाती थी। माधव गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वह हमेशा एक बात से दुखी रहता था कि लोग उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियों को सिर्फ त्योहार के दिनों में पूजते थे और फिर विसर्जन के बाद भूल जाते थे। इस साल गणेश चतुर्थी आने वाली थी और माधव ने एक बहुत ही अनोखी मूर्ति बनाने का फैसला किया। उसने एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसमें गणेश जी ने अपने एक हाथ में कमल का फूल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में एक खाली कटोरा था। यह मूर्ति बाकी सभी मूर्तियों से अलग थी, क्योंकि गणेश जी का मुख मुस्कुराने के बजाय थोड़ा गंभीर लग रहा था। जब लोग उसकी दुकान पर आए तो उन्होंने कहा, माधव, यह मूर्ति तो अच्छी नहीं लग रही। गणेश जी तो हमेशा मुस्कुराते हैं और उनके हाथों में मोदक होते हैं। ये खाली कटोरा और गंभीर मुख क्यों? माधव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे भाई, इस बार गणेश जी हमें एक संदेश देना चाहते हैं। इस मूर्ति का रहस्य यह गणेश चतुर्थी के दिन खुलेगा। गणेश चतुर्थी का दिन आया। गांव के सभी लोग अपनी अपनी मूर्तियों को लेकर पंडाल में पहुंचे, लेकिन माधव ने अपनी अनोखी मूर्ति को पंडाल में नहीं रखा। इसके बजाय वह उसे लेकर गांव के सबसे गरीब हिस्से में गया, जहां कुछ बच्चे और उनके परिवार रहते थे, जिनके पास न तो पंडाल बनाने के लिए पैसे थे और न ही गणेश जी की मूर्ति खरीदने के लिए। माधव ने उस जगह पर एक छोटा सा पंडाल बनाया और वहां पर अपनी मूर्ति स्थापित की। गांव के लोग भी वहां पहुंचे, ये देखने के लिए कि माधव क्या कर रहा है। जब पूजा शुरू हुई तो माधव ने सभी से कहा, गणेश जी के हाथ में ये कमल का फूल ज्ञान का प्रतीक है और यह खाली कटोरा हमें याद दिलाता है कि हम अपने ज्ञान का उपयोग करके उन लोगों के जीवन को भरें जो खाली और जरूरतमंद हैं। ये सुनकर सभी लोग शांत हो गए। तभी एक बच्चा रोते हुए माधव के पास आया और बोला, माधव दादा, मुझे बहुत भूख लगी है। आज मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। माधव ने उस बच्चे को गले लगाया और गांव वालों से कहा, ये खाली कटोरा सिर्फ गणेश जी के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में भी है। आइए हम सब मिलकर इस कटोरे को दया और करुणा से भरें। ये सुनकर गांव के लोग अपने अपने घरों से खाने पीने का सामान, कपड़े और खिलौने लेकर आए और उस खाली कटोरे को भर दिया। वे सब मिलकर उन गरीब परिवारों की मदद करने लगे। जब सब कुछ हो गया तो सब ने देखा कि माधव की बनाई हुई मूर्ति पर एक अजीब सी चमक आ गई थी और गणेश जी का गंभीर मुख अब मुस्कुरा रहा था। सभी गांव वालों को समझ आ गया कि गणेश जी की सच्ची पूजा करना केवल उन्हें मोदक चढ़ाना नहीं, बल्कि दूसरों के दुख दर्द को दूर करना और उनके जब बड़ी ही मन को खुशियों से भरना है। उस दिन के बाद से माधव की बनाई हुई मूर्ति पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध हो गई और हर साल गणेश चतुर्थी पर लोग खाली कटोरा लेकर आते थे और उसे जरूरतमंदों की मदद करके भरते थे। माधव की अनोखी कहानी पूरे गांव में फैल गई और धीरे धीरे आसपास के गांवों तक भी पहुंचने लगी। अगले साल गणेश चतुर्थी पर माधव की छोटी सी दुकान पर एक अजनबी आया। वह शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, जिसका नाम था शैलेंद्र। शैलेंद्र ने माधव से कहा, मैंने आपकी बनाई हुई मूर्ति और उसके पीछे की कहानी सुनी है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शहर के लिए भी एक ऐसी ही मूर्ति बनाएं। माधव ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं मूर्ति तो बना दूंगा, लेकिन क्या आप उसे उसी भावना से पूजेंगे जिस भावना से मेरे गांव के लोग पूजते हैं? शैलेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ माधव, मैंने बहुत पैसा कमाया है, लेकिन मुझे कभी वह खुशी नहीं मिली जो आपके गांव के लोगों की आंखों में दिखी। माधव ने उसके लिए एक और वैसी ही मूर्ति बनाई। गणेश चतुर्थी के दिन शैलेंद्र ने शहर के सबसे बड़े पंडाल में उस मूर्ति को स्थापित किया। शहर के लोग हैरान थे कि इतने बड़े व्यापारी ने इतनी साधारण मूर्ति क्यों रखी है। मूर्ति के सामने हमेशा की तरह एक खाली कटोरा था। शैलेंद्र ने माइक पर घोषणा की, मेरे शहर के लोगों,
इस साल गणेश जी हमें सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि एक संदेश देने आए हैं। ये खाली कटोरा उन लोगों का प्रतीक है जिनके जीवन में खुशियों की कमी है। आइए हम सब मिलकर इस कटोरे को भर दें। शैलेंद्र ने खुद शुरुआत की। उसने अपने कारखानों में काम करने वाले सभी गरीब मजदूरों के लिए घर बनवाने का वादा किया। ये सुनकर शहर के और भी बड़े बड़े लोग आगे आए। एक डॉक्टर ने मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाने की घोषणा की। एक शिक्षक ने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का प्रण लिया। शहर के सारे लोग मिलकर जरूरतमंद की मदद करने लगे। पूरे शहर में एक अभूतपूर्व बदलाव आया। लोगों ने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों को देने में है, न कि सिर्फ लेने में। उस दिन शहर का पंडाल सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि मानवता और सेवा का केंद्र बन गया। ये सब देखकर माधव बहुत खुश था। वह समझ गया था कि उसकी छोटी सी शुरुआत ने एक बड़े बदलाव की नींव रख दी थी। अब गणेश जी का संदेश केवल उसके गांव तक ही सीमित नहीं था बल्कि पूरे शहर में फैल चुका था। शैलेंद्र की पहल के बाद माधव का जीवन एक नए पड़ाव पर पहुंच गया था। शहर में उसकी कला की बहुत सराहना हुई और कई बड़े कलाकारों ने उससे मिलने की इच्छा जताई। लेकिन माधव ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह शहर के उन बड़े पंडालों में नहीं गया बल्कि अपनी छोटी सी दुकान पर ही काम करता रहा। वह जानता था कि उसकी कला का सच्चा उद्देश्य लोगों को जोड़ना और उनमें दया की भावना जगाना था, न कि सिर्फ धन कमाना। शहर में शैलेंद्र के माध्यम से जो बदलाव आया था वह कई सालों तक जारी रहा। हर गणेश चतुर्थी पर लोग गणेश जी की मूर्ति के सामने खाली कटोरा रखते और उसे भलाई के कार्यों से भरते। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बन गया था। एक दिन माधव की दुकान पर एक छोटी सी बच्ची आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। वह डरते हुए बोली, माधव बाबा, क्या आप मेरे लिए भी एक गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे? माधव ने प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? बच्ची ने कहा, नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक गाना गाऊंगी। माधव को उस बच्ची की मासूमियत पर बहुत दया आई। उसने सोचा कि यह बच्ची खाली हाथ नहीं आई है बल्कि अपने प्रेम और विश्वास को लेकर आई है। उसने तुरंत थोड़ी मिट्टी ली और बच्ची के सामने ही एक छोटी सी सुंदर गणेश जी की मूर्ति बना दी। जब मूर्ति तैयार हो गई तो बच्ची ने एक बहुत ही मधुर और सुंदर भजन गाया। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी श्रद्धा थी कि माधव की आंखों में आंसू आ गए। जब गाना खत्म हुआ तो माधव ने वह मूर्ति बच्ची को दे दी। बच्ची ने खुशी से माधव को गले लगाया और चली गई। जब वह जा चुकी थी तो माधव ने देखा कि उस जगह पर जहां बच्ची खड़ी थी एक बहुत ही सुंदर और खुशबूदार फूल पड़ा था। माधव ने उसे उठाया और उसे अपनी मूर्ति के पास रख दिया। उसे यह महसूस हुआ कि भगवान गणेश सिर्फ बड़े लोगों या धनवानों के पंडालों में ही नहीं रहते बल्कि उन मासूम दिलों में भी रहते हैं जो सच्चे प्रेम और विश्वास से भरे होते हैं। इस घटना के बाद माधव ने तय किया कि वह अब अपनी मूर्तियां नहीं बेचेगा। वह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मूर्तियां बनाएगा जो सच्चे दिल से उसके पास आएंगे, भले ही उनके पास पैसे न हो। उसकी कला का उद्देश्य अब और भी पवित्र हो गया था और इसी तरह माधव की कला ने एक नया रूप ले लिया। वह अब धन का नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और सेवा का प्रतीक बन गई थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।